हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एज यू नो दैट माय नेम इज आंचल शर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय स्टडी। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल बाय स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली लेकर आ रहे हैं वोकैब की धमाकेदार ट्रिक्स, वो भी आप लोगों के लिए, जिससे बेटा आप लोगों को एग्जाम में कोई भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप उसे छोड़ कर ना आए। यदि आप हमारी वीडियोस लास्ट तक देखेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा ये वीडियोस आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं बेटा जो वर्ड्स लेकर आ रही हूँ ना, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में हमसे बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सभी वर्ड्स को मैं एक ग्रुपिंग सिस्टम से आप लोगों के सामने ला रही हूँ। और वो ये नहीं है कि बस ग्रुपिंग सिस्टम से मैंने आप लोगों के सामने वो रख दिया और बात खत्म हो गई, नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास से बच्चे यदि जाएं, मेरी क्लास से यदि बच्चे निकलें तो वो उन वर्ड्स को अपने माइंड में सेट करके ही निकले। यदि आप हमारी वीडियोस लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये वर्ड्स जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आएगा तो ये मेरी गारंटी आपसे कभी छोड़कर नहीं आएगी। कारण ये चीज़ों को देखो, याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ अपनी क्लासेस में, वो ऐसे मेथड हैं जिससे मैं बच्चों के माइंड में एक बार ही उन बातों को प्रिंट कर पाऊँ, उन स्पेलिंग्स को प्रिंट कर पाऊँ। तो चलो करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग। हम किस तरीके से वर्ड्स याद कर सकते हैं ये हमने पहले की क्लासेस में भी देखा था। हम दोनों मेथड से, निमोनिक मेथड और रूट वर्ड्स, दोनों से हम पढ़ते हैं। तो आज देखते हैं हम आज की क्लास में हम कौन से वाले मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। वर्ड हमारे सामने है ग्रम्फी, है ना। वर्ड हमारे सामने है ग्रम्फी। अब ग्रम्फी जो वर्ड है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रूट वर्ड से नहीं, क्योंकि रूट वर्ड्स से केवल हम उन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पर देखो, पढ़ाने को मैं आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़ा दूँ, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। रूट वर्ड्स से जितना वोकैब रूट वर्ड्स से आपका आता है, रूट वर्ड्स से आप लर्न कर सकते हैं, मैं उन सभी वर्ड्स को आपको रूट वर्ड से पढ़ाऊंगी। लेकिन वहाँ पर जहाँ हमारे रूट वर्ड्स नहीं काम आते, जहाँ हम, अब देखो ग्रम्फी, इसमें एक रूट वर्ड क्या लगाओगे आप, है ना। तो इनमें जहाँ पर हम रूट वर्ड्स में उन्हीं के पढ़ाती हूँ जहाँ पर 5 से ज़्यादा स्पेलिंग बन रहे हो, 3 से ज़्यादा स्पेलिंग बन रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पर रूट वर्ड्स आपके काम ही नहीं आ रहे तो फिर वहाँ पर हर चीज़ का रूट पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, हम रूट वर्ड्स, जब हम एक वर्ड से 3-4 वर्ड याद कर सकते हैं तो हमें रूट वर्ड से पढ़ने का फ़ायदा है। इसलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रूट वर्ड्स वाला मेथड नहीं है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो निमोनिक मेथड है। तो इस निमोनिक मेथड में हम याद कर रहे हैं इस वर्ड को ग्रम्फी। क्या लगता है आपको, क्या होगा ग्रम्फी मीन्स, है ना। यदि आप देखो एक वर्ड भी ढंग से सीख कर गए ना, एक वर्ड भी ढंग से सीख कर गए तो आपको वास्तव में लगेगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा अब मुझको एक बात बताओ, ग्रम्फी तो लिख रहा है, लेकिन इसको याद करने की तो टेंशन है। मैडम लिखा हुआ तो बहुत सारी जगह मिल जाता है, पर याद ही तो नहीं होता हमसे। अब याद ही होने लग जाए चीज़ें फिर तो बात ही अलग हो। तो देखो याद कैसे करोगे ग्रम्फी। सबसे पहले हमें वर्ड्स को क्या करना होगा, तोड़ना आना चाहिए। जब आप वर्ड्स को तोड़ना सीख जाएंगे, उन्हें ब्रेक करना सीख जाएंगे, तो वो वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक ईजी लगने लग जाएगा। देखो जैसे ग्रम फी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, पहले हमने ग्रम हटा लिया और ये फी हटा लिया, दो टुकड़ों में हमने इन्हें बांट लिया ना, 2 भाग में हमने इन्हें बांट लिया। अब इस ग्रम को हम ग्रम नहीं कह के गरम कह लें, क्या कह लें, गरम। और इस फी को फी नहीं कह के पी कह लें, है ना। इस फी को हम फी ना कह के क्या कह लें, पी कह लें। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, कोई व्यक्ति, कोई भी पापा हो, ठीक है, पापा घर से मान लो ऑफिस जा रहे हैं, पापा घर से ऑफिस जा रहे हैं। अब ऑफिस जाते समय क्या हुआ, वैसे ही लेट हो रहे हैं, और ऊपर से क्या हुआ, मम्मी ने गरम गरम चाय और पकड़ा दी, और चाय पकड़ा दी, वैसे ही लेट हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, टाइम वैसे ही ज़्यादा हो रहा है, गरम गरम चाय पकड़ा दी। अब क्या होगा, जब वो गरम गरम चाय को पियेंगे, तो तुम सोचो, किसी के पास टाइम नहीं, ऊपर से गरम गरम और पी ले, वो तो चिड़चिड़े हो जाएंगे ना। कहते हैं ना, अरे यार आज तू गरम गरम खाना खा के आया कि जो इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। तो ग्रम्फी का मीन्स, यदि पापा ने आपके गरम गरम चाय यदि पी ली तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रम्फी हो जाएंगे। और ग्रम्फी का मीन्स ही समझ में हमें आता है क्या, चिड़चिड़ा। यही तो हमें याद करना है ना, यही तो हमें याद करना है। ग्रम्फी का मीन्स क्या होगा, चिड़चिड़ा। देखो ना कितना ईजी है। अब बताओ क्या ये वर्ड आपको याद करने में कहीं से भी दिक्कत आई, ग्रम्फी कैसे याद करोगे, तोड़ लो, दो भागों में हमने इसे तोड़ लिया, एक ग्रम एक फी। अब ग्रम से समझ में आया गरम, इसको ग्रम नहीं बोल के गरम बोल दिया, फी को हमने पी बोल दिया। अब गरम गरम चाय यदि पापा ने पी ली तो वो तो चिड़चिड़े होंगे ही, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वर्ड्स को जब हम देखने का थोड़ा सा अपना नजरिया बदलेंगे ना, तब हमें समझ में आएंगी चीजें वास्तव में क्या है, जिन्हें हम बहुत हार्ड समझते थे। सबसे ईजी पार्ट वही है। चलो नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या है, शर्ली, है ना, शर्ली लिखा हुआ। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इसको भी हम 2 पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इस शर को हम सर कर लें, सर, है ना, और इस ली को हम ली कर लें। ठीक है, अब इसके बीच में मैं एक चीज़ ड्रा कर देती हूँ, मैं
ये बना हमारा कप और इसमें से क्या निकल रही है, गरम गरम है ना, ये क्या है, गरम गरम है। अच्छा, अब सर ने ऐसी गरम वाली कोई चीज खा ली, पी ली, तो क्या होगा, है ना, सर ने ऐसी वाली गरम चीज पी ली, चिड़चिड़े होंगे या नहीं होंगे। बस, तो इसका मीन्स भी हमें समझ में आया, चिड़चिड़ा होना। क्या, चिड़चिड़ा होना, ठीक है। इसका मीन्स भी हमें क्या समझ में आया, चिड़चिड़ा होना। शिरडी का मीन्स भी हमें समझ में आ गया, चिड़चिड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, बैड टेम्पर्ड, है ना, बैड टेम्पर्ड। अच्छा, एक बात मुझको बताओ, बैड तो सबको पता है बेकार होता है ना, ये तो सबसे इजी वर्ड है, इतने इजी वर्ड थोड़ी आते हैं, बैड आज आ गया है, ऐसे नहीं आता। बात है इस वर्ड की, टेम्पर्ड। टेम्पर क्या होता है, टेम्पर क्या होता है, मिजाज, है ना, किसी का मिजाज। अब किसी का मिजाज बेकार है तो मीन्स वो चिड़चिड़ा हुआ या नहीं, किसी का मिजाज ही क्या है, बैड है, बेकार है, तो क्या हुआ, चिड़चिड़ा हुआ। तो यहां से हम इस वर्ड को याद करेंगे, बैड टेम्पर्ड मीन्स चिड़चिड़ा, ठीक है, बैड टेम्पर्ड मीन्स चिड़चिड़ा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें। ये नेक्स्ट वर्ड अब सभी के सामने, अब क्या है, अभी तो हमने देखा था कोई क्या है, बैड, है ना, किसी का मिजाज कैसा है, बहुत ज्यादा बैड है, बेकार है, तो वो क्या हुआ, चिड़चिड़ा हो गया, बैड टेम्पर्ड, है ना, चिड़चिड़ा। चलो ये इल टेम्पर्ड, इल। अच्छा, एक बात मुझको ऐसे बताओ, जब बीमार हो जाते हो, जब बीमार हो जाते हो तो उस टाइम आपका जो मिजाज है वो कैसा रहता है, उस टाइम आपका टेम्पर कैसा होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना बीमारी के कारण। बस, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का मीन्स भी क्या हुआ, चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा होना, ठीक है। इल टेम्पर्ड का मीन्स भी क्या हुआ, चिड़चिड़ा। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, क्या है, पेपरी, है ना, पेपरी। अब इस वर्ड को कैसे याद करें भाई, पेपरी कैसे याद करें। अच्छा, पेपरी तो नहीं पता आपको, पेपर तो पता है ना, मिर्च होती है, उन्हें पेपर पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो वो पेपर यदि किसी को बहुत ज्यादा खिला दो तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा होगा या नहीं होगा। तो बस इस वर्ड को हम याद करेंगे, पेपर, पेपर क्या होती है, मिर्च। और यदि वो किसी ने ज्यादा खा ली, किसी ने ज्यादा खा ली, हमने किसी को ज्यादा खिला दी, मजाक मजाक में भी खिला दोगे ना भाई, तो फिर क्या हाल होने वाला है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। बस यहां से इस वर्ड को याद करेंगे, चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा। ये हुआ पेपरी, ये हुआ पेपरी। नेक्स्ट वर्ड को देखें, ये नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, कृष्टि, कृष्टि। ये कृष्टि कैसे याद होगा, लग रहा है कहीं से लिंक कर सकते हैं, हाँ लिंक तो हम बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। अच्छा, कृष्टि, ये क्रश और ये टी, है ना, इस क्रश वर्ड को हम अलग कर लें। अब ये एक बात मुझको ऐसे ऐसे बताओ आप लोग, एक बात मुझको ऐसे बताओ आप लोग, क्रश किस, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है, उसने क्या करा, आप लेके जा रहे हो अपनी बाइक, स्कूटी, स्कूटी मानते हैं ना, स्कूटी लेके जा रहे हो आप लोग, ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ी हुई है, उसने क्या करा, उस ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया भैया, आपकी स्कूटी क्या कर ली, जब्त कर ली, फिर क्या किया, उसको क्रश कर दिया, फिर क्या होगा, चिड़चिड़े हो गए या नहीं हो गए। बस, तो वहीं से हम इस वर्ड को याद करेंगे, क्रष्टी। उसने, ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, हमारी स्कूटी ली, स्कूटी लेने के बाद उसे क्रश और कर दिया, स्कूटी लेने के बाद उसे क्या कर दिया, क्रश कर लिया। क्रश किया किसको, स्कूटी को, ठीक है, क्रश किया किसको, स्कूटी को, CRUSH, क्रश। और टी से हम याद करेंगे स्कूटी, क्रश कर दिया किसी ने, हमारी स्कूटी को क्रश कर दिया, तो फिर गुस्सा नहीं आएगी, आएगी ना। बस, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, सामने वाला इंसान जिसकी स्कूटी को क्रश किया गया है वो हो जाएगा चिड़चिड़ा। कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा, ठीक है। कृष्टि, कृष्टि मीन्स चिड़चिड़ा। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, पीविश। पीविश लिख रहा है ना आप सभी के सामने, इसको भी हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको छोटा सा बना लेते हैं। छोटा बनाने के लिए हमें इससे दो भागों में बांटना पड़ेगा, है ना, 2 3 जितना भी हो सकता है, ब्रेक करना पड़ेगा हमें वर्ड। अच्छा, पी, पी तो समझ में आ रहा है, ऐसे वाला पी, पीना, है ना। इस विश को हम ये वाली विश कर लें, है ना, WISH मीन्स इच्छा हो गई अभी, है ना, अब इच्छा कर दी मैंने, नहीं बदल। अब देखो, किसी को पीने की बहुत जबरदस्त इच्छा हो रही है भाई, किसी को पीने की बहुत जबरदस्त इच्छा हो रही है और आप उसे पीने नहीं दे रहे, किसी को पीने की बहुत जबरदस्त इच्छा हो रही है, विश हो रही है, पीने की बहुत जबरदस्त विश हो रही है और आप उसे पीने ही नहीं दे रहे, तो फिर उस इंसान का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा। तो बस यहीं से हम इसे याद करेंगे, पीविश, पीविश मीन्स चिड़चिड़ा, पीविश मीन्स चिड़चिड़ा। बोलो, देखो ना कितने इजी वर्ड है ना, कितने इजी वर्ड हैं, लेकिन ट्रिक्स के साथ याद करेंगे तो बहुत इजी हैं, ऐसे ही देखोगे तो इजी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्रॉचे, है ना, आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है, क्रॉचे। अच्छा, एक बात बताओ, क्रॉचे इसको कहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं बन रहा कि रिलेट करें। हाँ, क्रॉकरी, क्रॉकरी का सामान तो सबके घर में होता है, क्रॉकरी का सामान तो सभी के घर में होता है,
होता है ना। अब उनमें आपने खाना पीना खा लिया और उसके बाद मम्मी को साफ करने की बजाय, है ना, मम्मी को देने की बजाय मम्मी इन्हें साफ कर दो ऐसे सिंक में रखने की बजाय क्या किया, धम से उठा के गिर दिया, तो क्या हाल होगा तुम्हारा? क्या हाल होगा तुम्हारा? तो कुछ नहीं होगा, मम्मी फिर जो सुनाएगी ना उससे तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। बस वहीं से याद करेंगे इस वर्ड को। किसको? क्रॉचे। क्रॉचे मीन्स हमारे पास, हम क्रॉकरी के सामान में कुछ खा रहे थे, क्रॉकरी के सामान में जैसे ही हमने खाया तो उसे हमें सिंक में रख के आना था, सिंक में नहीं रखा, जैसे ही उठाया वो धम से गिर गया। धम से जैसे ही वो गिरा तो मीन्स अब मम्मी शुरू हो गई, और मम्मी जब शुरू हो गई ना, मम्मी ने भाषण देने शुरू कर दिया और वो शुरू हो गई, तो भैया फिर आप क्या हो जाएंगे? चिड़चिड़े। तो वहां से हम इस वर्ड को याद करेंगे, चिड़चिड़े वर्ड को, ठीक है, इससे हो जाएंगे आप चिड़चिड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पीटिश। दिख रहा है? पीटिश, ये देखो, पीटिश सबसे इजी वर्ड है, पीटिश। अब मुझको एक बात बताओ, यदि किसी ने क्या कर दिया? पीटिश। पीटिश मीन्स पिटाई लगा दी। इस यदि किसी ने क्या कर दिया? पिटाई लगा दी, है ना। आप लोगों की यदि किसी ने क्या कर दी? पिटाई लगा दी। पिटाई लगाने की विश, है ना, पीटिश ऐसे भी कह सकते हैं। पीटने की क्या? पीटने की जो विश है उससे क्या हुआ? आप लोग चिड़चिड़े हो गए। किसी की इच्छा थी कि वो आपको पीट दे, है ना, किसी की इच्छा थी वो आपको पीट दे, फिर किसी ने ऐसे कहा मैं तुझे मारूंगा, तो बस कहते ही चिड़चिड़े हो गए। बस वहीं से हम इस वर्ड को याद करेंगे, चिड़चिड़ा, ठीक है। वहीं से हम इस वर्ड को याद करेंगे, क्या है? चिड़चिड़ा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? पेट्यूलेंट, है ना, पेट्यूलेंट लिख रहा है। अब इसको कैसे याद करें? देखो ना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं हमारे पास। कोई व्यक्ति बेचारा बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, हम पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये ऐसे तोड़ा मैंने, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाता है ना, हम तो नॉर्मल खा लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वो कौन हुए? पेटू हुए। पेटू हुए। इसको तो हम समझेंगे पेटू से। चलो अब उसने क्या करा? पेटू क्या कर? ले। ले मतलब ले, ले मतलब ले। आंट। आंट मतलब चींटी। आंट मतलब चींटी। और चींटी के बराबर यदि पेटू को आप पेटू से क्या कहोगे? पेटू ले चींटी के बराबर खाना खा, तो फिर अब वो चिड़चिड़ा नहीं होगा क्या? पेटू ले आंट के बराबर खाना खा। चींटी, चींटी कितना खाती है भाई? और थोड़ा सा। पेटू ले आंट के बराबर खाया कर, तब सही होगा। ऐसे ही जैसे कहा तो वो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा होगा या नहीं होगा? बस वहीं से हम इस वर्ड को याद करेंगे, पेटुलेंट। पेटुलेंट मीन्स चिड़चिड़ा, ठीक है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, ये था हमारी स्लाइड का लास्ट वर्ड आज का, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हमने पढ़े किससे रिलेटेड थे? सारे चिड़चिड़े से रिलेटेड वर्ड थे। तो यदि आपको लगता है हमारी वीडियो वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है, आपको यहाँ से वास्तव में चीज़ें याद हो रही हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।